नमस्कार। आज इस वीडियो में आप देखेंगे अभ्यास प्रश्न 6.1। तो चलिए हल करते हैं सवाल नंबर पहला। और इसमें हमें क्या पढ़ना है? शेषफल प्रमेय व गुणनखंड प्रमेय। तो देखते हैं पहला सवाल यहाँ पर देखो क्या कह रहा है। कह रहा है बहुपद 5x³ - 2x² - 7x + 1 को x से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी शेष ज्ञात करना है तो हम भाग वैसे नहीं देंगे, लंबे विभाजन प्रक्रिया से सीधे रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे और शेषफल निकाल लेंगे। तो चलो देखते हैं भाई, हम क्या करेंगे? बहुपद, इसको क्या कहते हैं? मान लेते हैं। देखो यहाँ p(x) वगैरह कुछ नहीं दिए हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? मान लेना है। माना px बराबर 5x³ - 2x² - 7x + 1। ठीक, अब भाग किससे देना है? x से, तो इसको सीधे हमें क्या मान लेना है? x बराबर 0। अब भैया देखो x बराबर 0 क्यों मान लिया? क्योंकि x के बराबर में कुछ है ही नहीं, इसका मतलब क्या होगा? x बराबर 0 ही तो होगा, ठीक है ना? तो ये समझ लिए x बराबर 0 होगा। तो अब हमें क्या करना है? px में x बराबर क्या रख देना है? 0। शेषफल प्रमेय यही तो कहती है कि जो भी x का मान आए वो हमें इसमें रख देना होता है। ठीक, यानी यहाँ a बराबर अगर हम कंपेयर करें x माइनस a से, ठीक है, x माइनस a से, तो यहाँ पर a कहीं है? a बराबर कोई संख्या नहीं नज़र आ रही। इसका मतलब क्या हुआ कि a बराबर क्या आएगा? a बराबर 0 ही तो आएगा, a बराबर 0 आएगा। तो हमें क्या रख देना? x बराबर 0। तो x बराबर 0 रखने पर ये 0 किस में रखना है? ये जो बहुपद दिया है इसी में, जहाँ जहाँ x है हर जगह 0। तो देखो p0 बराबर 5 × 0 का होल क्यूब -2 × 0 का होल स्क्वायर 7 × 0 और प्लस का ये 1। तो देखो 5 × 0 करो, देखो 0 का क्यूब 0 ही रहेगा और 5 में गुणा तो 0, -0 का स्क्वायर करे 0 और 2 का गुणा करा दो तो 0 और -7 गुणा 0 0 और प्लस का ये 1। तो यहाँ से p0 बराबर कितना आ गया? 1। अतः यही जो p0 बराबर 1 आ गया, यही क्या होगा? रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर थ्योरम यही कहती है कि शेषफल जो आएगा उसका pa होगा। तो यहाँ पर a बराबर यानी क्या है? 0 था, तो p0 बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। यही हो गया इसका शेषफल, इसका अर्थ है यही आंसर हो गया। तो अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा क्या करे? बहुपद px को x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। हमें शेषफल ज्ञात करना है, तो चलो कैसे करते हैं? तो अब देखिए शेषफल प्रमेय हम पढ़े हैं। यदि किसी बहुपद fx को या px को x - a से भाग देते हैं तो शेषफल pa आता है। तो बस वही शेषफल प्रमेय ही दे दिए उठा करके, और कुछ नहीं है। तो इसमें क्या करना है तो समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो px को हम भाग किससे देना है? x - a से। तो हम लिख सकते हैं जब px को x - a से भाग देते हैं तो जब भाग देंगे तो हमें क्या करना होगा? वो मेन कॉन्सेप्ट है। x - a के बराबर क्या करेंगे? 0। x - a बराबर 0। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी, x बराबर क्या आ जाएगा? a। तो अब ये जो x बराबर a आ गया, हमें किस में? px में रख देना है, ठीक है ना? तब ये px में रखना होगा, तो रखेंगे तो वही तो शेषफल होगा। तो हम सीधे लिख सकते हैं तब शेषफल बराबर क्या होगा? p, और जहाँ था x था, x के बराबर क्या आया? a, तो हमें रख देना है a, और यही इसका हो जाएगा आंसर। अब सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है? बहुपद px को ax - b से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें शेषफल ज्ञात करना है। तो जो लैंग्वेज इसमें थी वही इसमें
जो सवाल सेम है, बस संख्या तो बदली है। तो इसमें भी क्या करेंगे, जब px को, अब यहाँ पर क्या है, ax माइनस b से भाग देते हैं तो या तब कुछ भी लिख सकते हैं। तब हमें क्या करना होगा, ax माइनस बी जो है इसके बराबर 0 के, ax माइनस बी बराबर 0। ठीक, तो अगर और इसको आगे देखें तो ax माइनस बी बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है ना। तो दैट इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं x बराबर, तो सबसे पहले अगर हम b को इधर लाएँ तो प्लस का p हो जाएगा ना। अब a गुणा में इसको तो पक्षांतर करके इधर भेजेंगे तो ये क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, b अपान a हो जाएगा। ये आ गया x का मान। अब हमें ज्ञात क्या करना है, शेषफल ज्ञात करना है। सवाल में कहा था शेषफल ज्ञात कीजिए। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए क्या होता है, जो x का मान होता है उसी को तो px में रखते हैं ना, यानी तभी तो शेषफल pa आता है। ठीक, तब शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो बहुपद हमारा क्या है px, तो p और x का मान क्या आ गया b अपान a, तो b अपान a, ये इसका हो गया शेषफल यानी कि आंसर। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर चौथा क्या कह रहा है, बहुपद एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल इसमें भी हमें ज्ञात करना है, तो चलो हल करते हैं। हल, अब देखो जैसे बहुपद है इसको हम क्या मान लेते हैं px, तो px बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक, और जिससे भाग देना है उसको क्या मान लेते हैं gx। ठीक है, gx बराबर x माइनस 1। अब ये gx है, इसके सीधे के सीधे बराबर हम एक ही लाइन में यदि 0 कर लें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, बराबर 0। ठीक, 0 हमने कर लिया। तो यहाँ से अगर x का मान निकालें तो क्या आएगा, x माइनस 1 बराबर आ जाएगा 0, तो x बराबर 1 आ जाएगा, यानी x का मान आ गया। अब ये x का मान उठा करके हमें इस px में रख देना है, तो ऐसे में हम लिखेंगे px में x बराबर 1 रखने पर, चलो रख दो, तो p1 बराबर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x, नहीं एक्स क्यूब, एक्स का मान कितना है 1, तो 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, एक्स है, एक्स जहाँ जहाँ एक्स था हमने वहाँ 1 रखा और ये प्लस का 1। तो अब देखो 1 का क्यूब 1 माइनस 2 और 1 का वर्ग 1 ही होगा, 2 गुणा 1 2 आ जाएगा, प्लस का 1 1 2। ठीक है ना, चलो 1 1 2 हमने कर लिया। भाई कोई अभी कन्फ्यूजन हो तो बताना। तो 1 1 2 कर लिया। अब ये कट गए, तो यहाँ से अगर हम बात करें p1 बराबर तो कितना आ गया 1, और यही इसका हो गया आंसर। देखिए 5वां नंबर सवाल जो कह रहा है x की घात 31 प्लस 31 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। तो इसको भी हम हल करते हैं। सबसे पहला काम, ये जो दिया है बहुपद है, ठीक है, बहुपद कहीं नहीं लिखा, इसका अर्थ तो यही होगा ना कि बहुपद चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इसको हम मान लेते हैं p ऑफ x बराबर x टू द पावर 31 प्लस 31। ठीक, कामा x प्लस 1 से भाग देना है, तो इसको जिससे भाग दिया जाए तो उसको gx मान लो। gx बराबर कितना दे रखा है x प्लस 1, और इसके बराबर भी क्या है एक्जैक्टली 0 कर लेते हैं। तो यहाँ से क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी होती है, तो वैल्यू निकालने के लिए x 0 ज़रूर करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम दैट इम्प्लाइज करें तो x प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा।
तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ गई। ठीक है ना, एक को पक्षांतर किया तो पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये आ गया। तो अब यहाँ से x बराबर, या हम कह सकते हैं px में x बराबर -1 रखने पर, चलो रख दो, तो ये कितना आ जाएगा, p -1 बराबर x टू द पावर 31 है, तो -1 टू द पावर 31 प्लस 31। अब एक बात समझिए, a की पावर चाहे जितनी हो, ठीक है ना, a की पावर चाहे जितनी हो, उत्तर वही आएगा जो होगा। बशर्ते एक कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर माइनस है, अगर a के साथ माइनस लगा है तो वो डिपेंड करता है उसकी घात पर। घात जैसे अगर सम है तो धनात्मक उत्तर, ऋणात्मक मतलब विषम है तो उत्तर ऋणात्मक, यानी कि यहाँ घात क्या है, विषम है, तो 1 का घात 31 करेंगे तो कितना आएगा, -1। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं -1 प्लस 31। तो यहाँ से p -1 बराबर आ जाएगा 30, यानी जो शेषफल आया वो 30 आ गया। ये इसका आंसर हो जाएगा। छठवां नंबर यहाँ पर कह रहा है बहुपद 3x² - 4x + 7x - 5 को x - 5 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ये भी सवाल ठीक है, तो हमें क्या करना है भाई, शेषफल प्रमेय से ही हल करते हैं। तो इसको मान लेना है px बराबर 3x² - 4, नहीं यहाँ पर क्यूब है, स्क्वायर प्लस का 7x - 5 ये, और जिससे भाग देना उसको क्या कहते हैं, gx बराबर x - 5, इसी के बराबर 0 कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ठीक है, हम कह सकते हैं x - 5 बराबर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, दैट इम्प्लाइज यहाँ से x बराबर 5, x का मान 5 आ जाएगा, निकाल लिया। अब ये x बराबर 5 जो है हमें किस में रख देना, इसमें, तो px में x बराबर 5 रखने पर, चलो रख दो, तो देखो p5 बराबर 3 है तो 3 लिखा, x का मान कितना, 5 रखना है, तो 5 का क्यूब -4 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 5 और -5। अब देखो 5 का क्यूब कितना होता है, 3 इंटू 125 माइनस 5 का वर्ग 25 और प्लस 7 × 35 -5। अब इनका गुणा कराओ तो 13 × 5 = 15, 3 दूना 6, 1 कैरी 7, 3 एकम 375 माइनस 25 चौको 100। और अब देखो 35 में 5 सीधे लेस कर दें तो कितना बचेगा, प्लस का 30 लिख देते हैं। अब अगर 375 में सीधे सीधे 100 घटा दो तो 275 में 30 जोड़ दो तो कितना आएगा, 405 है ना, 405। ये आ गया हमारा किसके, P5 के बराबर। और शेषफल प्रमेय यही कहती है कि P5 यानी PAE जो होता है वो शेषफल होता है, तो इसका मतलब PAE आ गया, तो यही इसका आंसर है। अब देखते हैं सातवां सवाल। सातवां सवाल कह रहा है बहुपद x³ + 5x² - 2 को x - 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया है, ठीक है, तो हमें इसके बराबर क्या मान लेना है, P(x) बराबर x³ + 5x² - 2 और इसको gx के बराबर x - 1 ऐसा मान लिया। अब इसी के सीधे बराबर 0 कर लेना है, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी
x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब ये x का मान हमें किस में, इसमें रख देना है। px में x बराबर 0 रखने, नहीं 0 नहीं 1 पर, चलो रखो। तो p1 बराबर 1 का क्यूब प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा। तो 1 का क्यूब 1 प्लस 5 का स्क्वायर, नहीं 5 इंटू 1 5 और ये माइनस 2। तो ये देखो 5 1 6, 6 में 2 गए, कितना गया 5, और यानी p1 बराबर 5, और यही इसका हो गया आंसर। मतलब देखिए 5 1 6, 6 में 2 गए, कितना हो जाएगा 4। तो ये इसका आंसर जो होगा 4 होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी के जो सवाल हैं वो अगले वीडियो में बताए जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए